नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे हलाल पर बवाल। हलाल पर बवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के एक बड़े फैसले ने दुनिया के तमाम मुल्कों को चौंका दिया है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इतना सख्त, इतना कठोर कदम भारत का सबसे बड़ा राज्य उठा लेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स पर बैन लगाकर सबको चौंका दिया। इस निर्णय से न केवल देश के कुछ लोग बल्कि मुस्लिम देश भी अचंभित हैं, क्योंकि इस निर्णय के बाद से हलाल सर्टिफिकेशन अब किसी प्रोडक्ट पर ना होगा, ना वो बिकेगा ऑनलाइन ना ही ऑफलाइन। जिसके बाद से लगातार सघन छापेमारी चल रही है। टीमें बनाई जाएंगी जो देखेंगी कि प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए। इसे एक बहुत बड़े फैसले के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर इतना बवाल क्यों हो रहा है? क्या किसी कानून के तहत या संसद की अनुमति के तहत इस तरह का सर्टिफिकेशन होता है? तो इसका जवाब है नहीं। कुछ चुनिंदा संस्थाओं ने इसे तय कर लिया है कि हम हलाला सर्टिफिकेशन देंगे और इसमें भी मोटी रकम कमाई जा रही है। ऐसा कोई सर्टिफिकेट या संस्था या कंपनी या कानून या सरकारी नियम के तहत नहीं हो रहा है, बल्कि ये मनमर्जी से किया जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा चर्चाएं चल रही। और इस सर्टिफिकेशन के लिए जो पैसा दिया जा रहा है उसका भी कोई हिसाब नहीं दिया जा रहा है, कोई लेखा जोखा नहीं है उसका। हलाल सर्टिफिकेट क्या है? इसका मतलब यह है कि प्रोडक्ट या सामान इस्लामिक रीति रिवाज मान्यताओं के खिलाफ नहीं है। कुल मिलाकर सर्टिफिकेशन की आड़ में गोरख धंधा करने वालों की योगी सरकार ने कमर तोड़ दी है, ये मान के आप चलिए, ये कहा जा रहा है। क्योंकि कई ऐसी संस्थाएं जो इस तरह का सर्टिफिकेशन दे रही थी, उनके पास खुद का कोई रजिस्ट्रेशन इस तरह की सर्टिफिकेशन देने का नहीं है। गौर करने वाली बात यह भी है कि सर्टिफिकेशन किन प्रोडक्ट्स पर है। बिस्किट, परफ्यूम्स, शहद और भी कई ऐसे सामान हैं। कुछ लोगों का इस कार्रवाई पर सवाल भी है, लेकिन उनसे पूछा तो ये भी जाना चाहिए कि धर्म के नाम पर अगर इसी तरह ठप्पे लगने लगे तो सभी धर्मों को इजाजत देनी होगी, और ऐसे में कितने ठप्पे किसी एक वस्तु पर लगेंगे? आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहले कुछ रिएक्शंस हमारे पास हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। लगातार कई दिनों से ये शिकायत मिल रही थी कि खाद्य पदार्थों पर, कपड़ों पर हलाल सर्टिफिकेट किया जा रहा है। ये हलाल सर्टिफिकेट करना पूरी तरह से धोखेबाजी है। ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की एक चेष्टा हो सकती है। और इसकी जब शिकायतें मिल रही थी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर के एक एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के आधार पर इसकी जांच होगी कि कौन लोग हैं और किस मंशा के साथ ये हलाल सर्टिफिकेट देने का प्रयास कर रहे थे। क्या इसके पीछे किसी प्रकार का सांप्रदायिक विभाजन उत्पन्न करना है? क्या लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास है? ये सारी बातें जांच में आएंगी और जांच के आधार पर जो लोग दोषी निकल करके आएंगे उनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई होगी। जो हलाल वाला मसला है, ये एक नया लो है। भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति करती है, किस तरह से नैरेटिव सेट करती है, इसका ये सबसे निचला स्तर हम मान सकते हैं आज तक का है कि उसने अब ये कहना शुरू कर दिया कि जो हलाल प्रोडक्ट्स हैं जिस पे वो वेरिफिकेशन का मार्क रहता है उसको वो बता रहे हैं कि ये गलत है। अगर गलत है तो आपका विभाग इसकी जांच करता है। आप किसके निकम्मेपन के ऊपर सवाल उठाना चाहते हैं? कि आप ये मानते हैं कि आपके नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है? आप कह रहे हैं कि ये जो पैसा है उससे आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है। तो आप तो ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते थे, आप तो बुलडोजर और ये चलाने की बात करते थे। तो आपके इतने सख्त प्रशासन के बावजूद अगर आतंकवाद पनप रहा है आपके हिसाब से, तो आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। किस तरीके से हलाल प्रोडक्ट के आयात पे निर्यात रोक लगाई है, निर्यात पे रोक नहीं लगाई है, वो भारतीय जनता पार्टी की दोहरी मानसिकता को दिखाता है। दिल्ली और लखनऊ के इंजन आपस में टकरा रहे हैं। जो फैसला केंद्र की सरकार को लेना चाहिए था वो उत्तर प्रदेश की सरकार ले रही है। अगर हलाल प्रोडक्ट से दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को इतनी है तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को, राज्य की सरकार को, डबल इंजन की सरकार को पूरे देश में हलाल प्रोडक्ट के आयात और निर्यात पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। जो गोश्त हम खाते हैं वो हलाल है या हराम है, या जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हलाल है या हराम है, इन तमाम चीज़ों की मालूमात हमें इस्लाम के नुक्ते नज़र से होनी चाहिए। और इसी बुनियाद पर जो अहले इल्म है, उलमा हैं, वो हलाल सर्टिफिकेशन फराहम करते हैं कि मुसलमानों को इन चीज़ों को खाना है, इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है और इन चीज़ों को नहीं खाना है। अब अगर ये बात मंजर आम पर आई कि यहाँ पर हलाल सर्टिफिकेशन में, हलाल चीज़ों के फराहमी में या किसी भी चीज़ को हलाल और हराम बताने के लिए पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं, तो मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर इससे हमारे एक्सपोर्ट का भी और हमारी जो इकोनॉमी है उसका भी नुकसान होगा। तो कई नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है। कई लोगों का ये भी मानना है कि सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। कई लोगों का ये भी मानना है कि सर्टिफिकेशन देने के नाम पर या सर्टिफिकेट देने के नाम पर या वो ठप्पा लगाने के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है और वो बार बार देनी पड़ती है, और जो लोग नहीं देते हैं उनके प्रोडक्ट को, उनके सामान को कम तरह का जाता है।
मिलियन मेहमान से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं उनसे हम और भी समझने की कोशिश करते हैं कि हलाल सर्टिफिकेट को लेकर उनका क्या सोचना है। तामजीद अहमद साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अहमद साहब, बहुत स्वागत करती हूं आपका। राजेश कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए नेता हैं बीजेपी के, स्वागत आपका भी। डॉक्टर नितेंद्र यादव सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, नितेंद्र जी आपका भी स्वागत। नूरुल हुदा प्रवक्ता है उलेमा काउंसिल से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नूरुल साहब, आपका भी स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के पास ही जाऊंगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है, और अगर जरूरत है, ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली और लखनऊ के इंजन आपस में टकरा रहे हैं। अगर ऐसी कोई आपत्ति है या ऐसी कोई दुविधा है तो इसे केंद्र की तरफ से डिसाइड कर दीजिए, नो इम्पोर्ट नो एक्सपोर्ट कर दीजिए। ये आप इम्पोर्ट कराने पर तो ठीक है बैन लगा रहे हैं, एक्सपोर्ट करने पर कोई बैन नहीं लगा रहे हैं। और ये भी आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर कि कई ऐसे प्रोडक्ट पर हलाल की सील आपको भी लगाकर भेजनी पड़ती है जब एक्सपोर्ट करते हैं। तो कहिए सर। राजेश कुमार जी। नहीं, देखिए पारुल जी, देश में जब से 2014 में केंद्र की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। मेरी आवाज आ रही पारुल जी? जी जी कहिए सर। और 2017 में जब से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी हुई है, तब से लगातार देश विरोधी जो तत्व है उन पे लगातार कार्रवाई हो रही है। और जब कार्रवाई हो रही है तो जांच भी ये पाया गया कि भाई ये जो टेरर फंडिंग होते हैं, देश विरोधी गतिविधियों में जो लिप्त है पीएफआई जैसे संगठन है और बाकी जो देश तोड़ने के षड्यंत्र में शामिल है, उनको आखिर फंडिंग कहां से हो रही है। तब जाकर के मामला सामने आया कि भाई ये जो हलाल सर्टिफिकेशन के जो कंपनियां दे रही हैं और ये जो प्रोडक्ट बना करके जिनका 1974 में हुआ था कि भाई ये मांस पर जो निर्यात होगा उसके लिए बनाई गई है, अब तो भाई तेल साबुन जो कॉस्मेटिक के सामान है, दवाइयों तक में भी ये जो हलाल सर्टिफिकेशन देने का काम किया जा रहा है फर्जी कंपनियों के द्वारा। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने तो ये बहुत बड़ा जो है कि ये काम किया कि कम से कम देश हित में, जो कि एक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे थे, एक देश में दंगा फैलाने का काम और देश को तोड़ने का जो ये मुहिम चल रहा था, षड्यंत्र चल रहा था, उसमें बैन लगाने का आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है पारुल जी। तो हलाल सर्टिफिकेशन से दिक्कत है या जो फंडिंग हो रही थी उसका लेखा जोखा नहीं था उससे दिक्कत है? नहीं, देखिए पारुल जी, दिक्कत तो ये है कि भाई ये मामला आया कि जो ये पैसा कहां से आता है, उसके बाद आया कि ये दो अलग अलग चीजें है ना सर। सर्टिफिकेशन कई चीजों पर आपको भी लगाकर बाहर भेजना पड़ता है जब आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि अरब कंट्रीज मांगती हैं। तो ये दिक्कत कहाँ है? उस एक्सपोर्ट करने या फिर उस सील को लेकर दिक्कत है, या उसका पैसा कहाँ जा रहा है किधर नहीं जा रहा है, उस फंडिंग को लेकर दिक्कत है? हाँ देखिए पारुल जी, ये देश डॉक्टर साहब बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलता है देश। ये देश किसी के शरीयत कानून से नहीं चलता। ये देश किसी के जो है कि जो धार्मिक पुस्तकें होती है उससे नहीं चलता है। देश डॉक्टर साहब के जो है संविधान जो बना है उससे देश चलता है। तो ये बताइए कि जो ये 2 से 5 लाख रुपए लेकर के हलाल सर्टिफिकेशन लौटूंगी। मेरा सवाल आप समझना नहीं चाह रहे हैं, जवाब नहीं देना चाह रहे हैं उस पर। मैं लौटूंगी, अगले राउंड में आपसे जवाब ले लूंगी और ये भी समझने की कोशिश करूंगी कि ये अब जो सपा आरोप लगा रही है कि ये राज्य स्तर पर क्यों हो रहा है। अगर दिक्कत है तो फिर सरकार आपकी केंद्र में बैठी हुई है, नियम कानून बनाना तो खैर आप सभी को पता ही है, उसके लिए तो आप लोग जाने ही जाते हैं। लौट रही हूँ, अब आगे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ में जा रही हूँ। सपा से हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं नितेंद्र यादव जी। अगर लीगल है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो उसका हिसाब किताब कहाँ है? और इतने लंबे समय से ये सब चल रहा है, और अगर इसको लेकर किसी तरह के सोर्सेस बता रहे हैं कि ये फंडिंग गलत जगहों पर हो रही है, तो कार्रवाई हो जाने दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें इतना शोर मचाने की आवश्यकता विपक्षी पार्टियों को, विरोधी पार्टियों को क्यों पड़ रही है? बीजेपी आरोप इस तरह के भी लगा रही है आप लोगों के ऊपर। कहिए सर। पारुल जी, पहले यही सवाल का जवाब, ये इतने सालों से ऐसी अगर 2 नंबर की कोई रकम ली जा रही है और सर्टिफिकेशन हो रहा है, तो सरकार क्या कर रही है? ये तो सरकार का फेल्योर है। सरकार के पास खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बहुत सारे कानून है, मानक है, उनके तहत सैंपल लिए जाते हैं, जांचें होती हैं, खाने योग्य पदार्थ नहीं है उसके सैंपल बने, ये उस विभाग का काम है। और अगर ऐसी किसी सर्टिफिकेशन की आवश्यकता है तो सरकारी विभाग उसको जारी करता है। इसमें और अभी आपने कहा कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारे प्रोडक्ट सप्लाई किए जाते हैं उन पर जरूरी है, और उस पर केंद्र सरकार ने ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। कह सकते हैं सर, देर आए दुरुस्त है, कार्रवाई तो हो रही है।
अरे मैं तो इसमें आपत्ति किसने जताई? मुझे तो पारुल जी लग रहा है ये मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। अच्छा हुआ कुछ अच्छा, अगर कुछ अच्छा हो रहा है देश में, लेकिन ये अच्छा नहीं करके इसको एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। भाई आप किसी को सर्टिफिकेट दे रहे हो तो सर्टिफिकेट लीगल है या अनलीगल है, इस पर जांच होनी चाहिए। अगर कोई लीगल सर्टिफिकेशन है तो वो जारी होगा और सरकार के स्तर पर जारी होना चाहिए। अगर कोई चीज अनलीगल है तो अनलीगल का सपोर्ट कोई नहीं कर सकता है। इसको किसी दूसरा नजरिए पे क्यों ले जाना? और इसमें समाजवादी पार्टी आपत्ति कहाँ कर रही है? किसने कहा है? हम तो गलत तरीके पर आपत्ति कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी खुद कह रही है कि ये गलत जगह पे जा रहा है, उसका पैसा तो ये बताए ना सरकार, ये पैसा कहाँ जा ये रहा तो है, फिर भी कौन दे रहा है, लोग दुरुस्त कर है रहे सर। हैं। और अगर ये 74 का ऐसा बता हो रहे रहा है, हैं तो ये राजेश तो जी। सरकार का फेल्यूर है। हाँ। साथ के LIU, इंटेलिजेंस, इतनी एजेंसियां हैं, ये कर क्या रही हैं? हाँ जी, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। ये अगर राजेश जी बता रहे हैं 1974 से इस तरह से जो ये सील ठप्पो वाला काम होता है ये हो रहा था और अब ये पकड़ाई में आया है, तो फिर तो ये सारी सरकारों पर उंगली उठनी चाहिए कि ये जो फंडिंग या फिर अगर गलत जगह से पैसा इधर उधर हो रहा था तो अब तक क्या आंख मूंदे बैठे थे सब? राजेश जी, कार्रवाई तो सभी को करनी चाहिए थी, फिर हर सरकार को आकर करनी चाहिए थी फिर। नहीं देखिए पारुल जी, सबसे पहली बात तो ये कि जो स्टेट सरकार होगी, स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सारे कानूनों पे उसको अध्यादेश लाने का भी प्रावधान है संविधान में, और वो बहुत सारी चीजों पे कानून ला भी सकती है। यही सवाल नितेंद्र जी से भी था मेरा। नितेंद्र जी, फिर तो सभी सरकारों को कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये आपकी आंखों से बच गया। कहा कि अभी आप ही दो बात करें, एक लीगल एक अनलीगल। सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए अगर कहीं कोई अनलीगल काम हो रहा है। अगर सर्टिफिकेशन तो लीगल है, और आपकी अभी अपनी डिबेट में कहा, अपनी रिपोर्ट में कहा, लीगल कहां से है? किसी तरह की कोई अनुमति नहीं है इस तरह का सर्टिफिकेट देने की। जी देखिए, केंद्र सरकार, अभी आप करें, केंद्र सरकार ने इसको वैध नहीं किया है। बाहर जो जाएगा वो सर्टिफिकेशन वैलिड है। तो स्टेट के लेवल पर अगर हो रहा है तो इस पर पहले केंद्र और स्टेट एक राय तो हो जाए। मेरा तो सिर्फ ये मानना है कि नहीं, मेरा सवाल अलग था नितेंद्र जी। मेरा सवाल ये था कि अगर ये इस तरह की फंडिंग हो रही थी तो ये जांच की बात तो बहुत पहले से आ जानी चाहिए थी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए था। ये 2023 या 2018 के बाद क्यों हो रही है? ऐसी पहले कोई चीज नहीं आई है। आज ये बात 7 सालों में अगर योगी जी की सरकार बैठी है तो 7 सालों से योगी जी की सरकार गलत जानकारी रख रही हूँ कि बहुत लंबे समय से इस तरह से हलाल सर्टिफिकेशन चल रहा है, या आप गलत बता रहे हैं हमारे दर्शकों को? मैं तो ये कह रहा हूँ 7 सालों से मैं जान रहा हूँ कि ये पहली चीज तो आम चर्चा में कभी था ही नहीं। ये तो आज आम चर्चा का विषय बन रहा है। वही तो कह रही हूँ, आपकी गवर्नमेंट भी रही है, आपकी निगाहों से मतलब ये सब बच गए या फिर आपने निगाहें रखी नहीं? पहले कल्याण सिंह जी की रही, राजनाथ जी की रही, रामप्रकाश गुप्ता जी की, मैं इसीलिए कहा मैंने सारी सरकारों को फिर इसमें साथ में लीजिए और पूछिए कि आखिर आपकी निगाहों से कैसे बच गए। मैं आ रही हूँ राजेश जी, बाकी मेहमान भी हमारे वेट कर रहे हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ। रामप्रकाश गुप्ता, राजनाथ जी, आदरणीय कल्याण सिंह जी 3 बार रहे, तो ये लोग क्या सब रहे सर, सब रहे, मुलायम साहब भी रहे, अखिलेश जी भी रहे, और कांग्रेसी जो अब आपके साथी है वो भी रहे। मुद्दा नहीं है तो सबसे पूछा जाएगा कि अगर ऐसा कुछ चल रहा था तो इतने लंबे समय से सबसे बच के कैसे रह गया? कमिंग बैक टू यू सर, रुक जाइए, वेट कीजिए आप थोड़ा सा। हमारे साथ उलेमा काउंसिल से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं नूरुल साहब। एक सेकंड सर, वेट सर, रुक जाइए नितेंद्र जी। नूरुल हुदा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नूरुल साहब, आखिर ये इस पूरे मामले को लेकर इतना बवाल हो क्यों रहा है? ये कहा भी ये जा रहा है कि अभी से नहीं हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि इस तरह का सर्टिफिकेशन लीगल है या नहीं है, इसे देने की अनुमति है या नहीं, इस पर जांच होगी। लेकिन बात वहां पर आ रही है कि फंड जा कहाँ रहा है? अगर पैसा आ रहा है तो कहाँ जा रहा है? इसका कोई लेखा जोखा हिसाब किताब नहीं है। नूरुल जी, इस पर क्या कहेंगे आप? पारुल जी, सबसे पहले तो मैं बीजेपी के लोगों से सवाल करता हूं कि जो हलाल का मामला है, पहले ये कह रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, और संविधान में ये कौन सा ऐसा आर्टिकल्स है जो इनको किसी की शरीयत में दखल अंदाजी देने की बात कर रही है? कौन सा ऐसा आर्टिकल्स है जिसमें वो किसी के खाने पे पाबंदी लगाएंगे कि कौन हलाल खाएगा कौन हराम खाएगा? सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है। सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं पहले उसको पूरी करे, अंतिम नागरिक तक। आज तक ये लोग पानी नहीं पहुंचा पाए, आजादी के 75 साल बाद भी स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक नहीं कर पाए, उनकी शिक्षा नहीं ठीक कर पाए, और बिला वजह ये चुनाव के पहले जो है हर इनके मोमेंट में हिंदू मुसलमान की बू आती है। 1 मिनट,
रहा सवाल ये हलाल की जो बात कर रहे हैं, तो जो केशव मौर्य की कंपनी है मीट की, या इस तरह की जितनी अल कबीर से लेकर के तमाम कंपनियां जो सप्लाई करती हैं विदेशों तो को, उनको अधिकार मिल जाता है कि वो हलाल का सर्टिफिकेट दे दें। तो ये कानून तो नहीं कहता कि बगैर किसी परमिशन के, बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के आप हलाल का सर्टिफिकेट बांटने लगे, हलाल का सर्टिफिकेट बांटने लगे, ये या लोग आपसे खरीदने लगे, ये कहाँ लिखा हुआ है? बांट रहे हैं, ये तो इनका धंधा है, ये अपने धंधे, ये धंधा सर्टिफिकेट का चल रहा है सर। नुरुल जी, सवाल वही तो आ रहा है। जितनी कंपनियां हैं 99% वो आरएसएस के लोगों का है, जिसको ये गौ माता कहते हैं, जो बीफ कहते हैं, वो सारी बीफ कंपनियां जो है आरएसएस की है। ये हिंदुस्तानी, मैं उस पर भी सवाल ले लूंगी, मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए नुरुल जी। फैलाते हैं, मैं आपके तमाम सवालों को ले जाऊंगी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए कि संविधान का कोई भी अनुसूची, कोई भी पॉइंट ये नहीं बताता कि किसी भी संस्था को अपनी मर्जी से सर्टिफिकेट बांटने की अनुमति हो। उसे किसी सरकारी अनुमति जब तक नहीं मिलेगी तब तक वो किसी और को सर्टिफिकेट कैसे दे देता है? FSSAI जब सर्टिफिकेट लिया जाता है तो उन्हें अथॉरिटी है कि वो किसी को रजिस्ट्रेशन मार्क दे सके। माननीय योगी जी 7 साल से मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में इनकी सरकार है, इसका मतलब कि ये अब तक ये जानबूझ करके ये सब गलत है या सही है, पहले ये बता दीजिए। जांच के बारे में तो मैं बात कर ही लूंगी उनसे, ये गलत है कि सही है? क्या ये सर्टिफिकेट बांटने का अधिकार किसी को भी है बगैर सरकार की अनुमति के, बगैर सरकारी प्रोसेस के? नुरुल जी, ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये नहीं तय करेंगे, इसीलिए कार्रवाई होनी चाहिए कि इस देश के मुस्लिम, सिख, ईसाई, नहीं, ये बात कहीं से नहीं आई है, ये बात कहीं से नहीं आई है। आप कैसे मान सकते हैं कि जो सर्टिफिकेट देने वाले लोग हैं वो आपकी तमाम चीजों को फॉलो कर रहे होंगे, इस्लामिक धर्म के हिसाब से आप तक चीजें पहुंचा रहे होंगे? उसकी अथॉरिटी भी तो होनी चाहिए ना, और अथॉरिटी कौन लेगा? कौन लेगा इसकी? कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? लौट रही हूँ अब, हमारे 34 मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस से तामजीद जी मौजूद है। एक सेकंड, खिचड़ी मत पकाइए। नितेंद्र जी, आप ड्राइव कर रहे हैं सर, प्लीज आप रुक जाइए, कहीं पर भी रुककर आप डिबेट कीजिए, वरना मुझे आपको शुक्रिया कहना पड़ेगा सर। ये जो ड्राइविंग के रूल्स हैं उसके खिलाफ है सर, आप कहीं पर रुक जाइए, फिर आप हमारे साथ जुड़ जाइए। ये ड्राइविंग के रूल्स के खिलाफ है और ये हमारे साथ, हमारे डिबेट में नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है। आप रुक जाइए सर प्लीज, कहीं पर भी साइड पर लगा दीजिए, मैं वापस लौट रही हूँ आपके पास। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। तामजीद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बंद करे। अरे सर रुक जाइए, सब्र कीजिए सर, सब्र कीजिए। तामजीद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तामजीद साहब, जाहिर है कि जो आपका धर्म कहता है उसके हिसाब से आपको खाने की इजाजत है, पहनने की इजाजत है, जो आप चाहें करें, ये हमारा संविधान अधिकार देता है। इसी तरह से जैन्स को भी देता है, इसी तरह से ईसाइयों को भी देता है, इसी तरह से फारसियों को भी देता है। तमाम धर्म के लोगों को वो जो चाहे जैसा चाहे अपने हिसाब से करें, इसकी इजाजत है। तो सारी सील ठप्पे लगवाना शुरू कर दे, दवाइयों के ऊपर, शहद के ऊपर, जो भी प्रोडक्ट लगता हो कि ये जैन के हिसाब से, इसे जैन लोग आराम से ले सकते हैं, किसी तरह की कोई शंका आशंका नहीं है। ये मुस्लिम के हिसाब से है, इस पर सील है, वो भी ले सकते हैं। क्या बताएंगे इस पर आप? कितने ठप्पे लगाएं और उस पर? फारूक जी नमस्कार, सबको नमस्कार। देखिए, मैं ये सवाल ये जितने भी, चाहे वो भाजपा के प्रवक्ता उठा रहे हो, चाहे वो आप उठा रही हो, ये सारे सवाल सरकार के हैं, सरकार से पूछे जाने चाहिए। बिल्कुल पूछे जाने चाहिए, वो भी पूछ रही हूं, लेकिन इस पर मत क्या है ये भी तो जानना पड़ेगा ना। मैं मत ही आ रहा हूँ। हमारा मत तो साफ है, कहीं भी फर्जीवाड़ा हो रहा है उसकी जांच सरकार करे, चाहे वो फर्जी डिग्री हो, चाहे फर्जी सर्टिफिकेट हो। यहाँ पे बहुत से लोगों ने फर्जी डिग्री के आरोप लगे हुए हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए, फर्जी सर्टिफिकेट की जांच होनी चाहिए। हम तो इस सच में कि अगर कोई आरोप लग रहा है तो सरकार को उसकी जांच करानी चाहिए, चाहे वो फर्जी सर्टिफिकेट हो, चाहे फर्जी डिग्री हो, उसकी जांच करा लीजिए, कहाँ कोई गलती है। लेकिन फारूक जी, बात समझना पड़ेगा, इस क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा कि ये सवाल इस वक्त चुनाव के ऐन पहर में कैसे आ गए। भाई 10 साल से मोदी जी सत्ता में, 7 साल से योगी जी सत्ता में है, लेकिन टाइमिंग समझिए, राजनीति की टाइमिंग समझिए। क्योंकि भाजपा ने जितने चुनाव जितने राज्यों में इस वक्त हो रहे हैं, हर जगह 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया है और 3132 रुपए में धान खरीदने की वादा कर लिया। अब यूपी की जनता भी कह रही, भैया हमसे क्या गलती हो गई कि भैया हमें तो 450 में नहीं दोगे, हमने तो आपको पहले जिता के आपको भेज दिया, आप हमें क्यों नहीं दे रहे? नहीं, सुनिए पारू जी, ये सब सवालों से बचने के लिए, इन सब सवालों से कैसे बचा जाए, भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दा लाके खड़ा कर दिया है। हम लोग शाम को डिबेट करते हैं इस मुद्दे पे, क्योंकि जो जनता के मुद्दे हैं, मुद्दा बड़ा है, इसलिए छुआ नहीं किसी ने, और ये छूते ही उन मुद्दों को जो बड़े मुद्दे होते हैं।
नहीं नहीं, बड़े मुद्दे क्या है, इसमें बड़ा क्या है? कोई विषय है, कोई फिर विषय बड़ा है, नहीं है सरकार तो उसको फिर दर्ज आपको करे। चुनाव से कनेक्ट क्यों करना पड़ रहा है? नहीं, चुनाव से कनेक्ट इस वजह से कर रहे हैं कि टाइमिंग समझिए, 10 साल और 7 साल हो गया है सत्ता में आए हुए, तो जांच करानी होती तो करा लेते। इसको डिबेट का प्रश्न इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो जनता इस वक्त मांग कर रही है कि 450 वाला सिलेंडर हमको क्यों नहीं दे रहा है भाई, हमारी क्या गलती है? आप राजस्थान में जो बात कर मतलब रहे हैं, छत्तीसगढ़ में अगर बात कर चुनाव रहे से हैं, पहले हमकी क्या गलती इंटरनल है? सोर्सेस ने ये बता दिया कि कोई ऐसी संस्था इस तरह का काम कर रही है, तो चूंकि आप लोगों को लगता है कि चुनाव से जोड़कर देखा जाएगा इसलिए काम ही नहीं करना चाहिए, उनको चुनाव पकड़ना से नहीं बिल्कुल चाहिए, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप क्या? देखिए ना, टाइमिंग बिल्कुल, आप टाइमिंग से पारू जी, ये बिल्कुल स्पष्ट सवाल है। वही कह रही सर, टाइमिंग मान लेती हूँ, टाइमिंग है, तो अगर इस टाइमिंग पे अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो उसे छोड़ा जाए, क्योंकि ये लगता है कि चुनाव से जोड़कर है। मैं कह रहा हूँ कि अभी भी ये मुद्दा आया है तो सरकार जांच कराए ना, फर्जी डिग्री का भी जांच कराए, फर्जी सर्टिफिकेट की भी जांच कराए, मैं तो कह रहा हूँ जांच कराए। लेकिन आप समझिए इस चीज को कि इन सवालों से बच नहीं पाएंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता को 450 में सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी कब देगी? प्रवक्ता बैठे थे इसलिए राजस्थान की जनता 450 में सिलेंडर पाएगी तो इसका नुकसान, चलिए मान लिया कि अरब कंट्रीज में जो प्रोडक्ट जा रहा है या हमारी कंट्री में जो प्रोडक्ट आ रहा है उसमें इस तरह का सर्टिफिकेट अलाउ होता है या फिर मांगते हैं दूसरी कंट्रीज में, हमारे यहाँ इसको कई प्रोडक्ट आ रहे हैं जिन पर है, लेकिन जिन पर नहीं है तो उसे क्या मुस्लिम खरीदना बंद कर देंगे उन प्रोडक्ट को, या फिर हिंदू ये देखकर नहीं खरीदेंगे क्योंकि उस पे हलाल का सील लगा हुआ है? क्यों से हिंदू मुस्लिम के लाइन पे ले जा रहे हैं? अरे पूछना तो पड़ेगा ना सर, अगर दूसरा कोई धर्म मान रहा है तो वो आपकी कोई चीज गलत है, बात समझिए पारुल जी, मेरी बात कंप्लीट हो लीजिए। अगर कोई चीज गलत है, फर्जी है, तो वो हिंदू के लिए फर्जी है, मुसलमान के लिए फर्जी है। आप इसको हिंदू मुसलमान को कहा? तो हलाल का मतलब क्या है फिर? हलाल क्यों? हलाल क्यों? हलाल क्या मतलब? हलाल का मतलब आप बताइए। आप वही तो मैं पूछ रही हूँ, आपके धर्म में जो चीजें अलाउड है वही मैं आपको बता रही हूँ, ये तो बेहतर आपको पता होना चाहिए, लेकिन आप मेरा टेस्ट ले रहे हैं तो मैं भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैं भी पढ़कर ही बैठी होंगी आपसे चर्चा करने के लिए, यूं ही मुंह उठाकर नहीं बैठी होंगी ना सर। ये आपका निजी अधिकार है कि आप हराम मतलब हलाल मीट खाना चाह रही नहीं खाना चाह रही, ये आपका अपना निजी अधिकार है। एक सिटीजन को अधिकार तो है ना कि वो उस प्रोडक्ट को किस नजर से देख रहा है, तो प्रोडक्ट को भी काउंटर या आंकना पड़ेगा, आकलन करना पड़ेगा कि ये अच्छा है, ये गलत है। अगर हलाल लिखा हुआ है और हलाल नहीं लिखा हुआ है तो कोई जरूरी है कि मुसलमान उसको नहीं खरीदेगा, हिंदू उसको खरीदेगा, हिंदू उसको नहीं खरीदेगा? तो फिर जरूरत ही नहीं है उसकी, फिर उस टैग की जरूरत ही नहीं है, फिर वो बड़ा मुद्दा होना भी नहीं चाहिए मुस्लिम्स के लिए या हिंदुओं के लिए, है ना? कौन कह रहा है? कौन बड़ा मुद्दा है? आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि चुनाव आ गया और ये सारे मुद्दों को उठा लिया। ठीक है राजेश जी, चुनाव आया, आपको इन सब मुद्दों की याद आ गई सर, आप ही का सवाल लेकर जा रही हूँ, आप ही का सवाल लेकर जा रही हूँ। राजेश जी कहिए, राजेश जी आपके पास ही आ रही हूँ, सवाल तामजीद साहब का, अरे रुक जाइए सर, ऐसे बीच में बोलेंगे डिबेट नहीं हो पाएगी। तामजीद जी का सवाल है कि चुनाव आया, आपको ये मुद्दे सारे याद दिलाया, कहिए सर क्यों ये चुनाव से पहले ये मुद्दा याद आया आपको? राजेश जी जवाब दीजिए। देखिए पारुल जी, सबसे पहली बात रुकिए सर, तामजीद जी रुकिए, कहिए राजेश जी। पारुल जी मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे पार्टी का स्लोगन ही है और आज का नहीं है, जब से हमारी पार्टी बनी हुई है, जब जनसंघ थे तब से और अभी, कि भाई हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, पार्टी सेकंड है और बाकी थर्ड है। अगर भारत के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ कहीं से भी षड्यंत्र की कोई बू आती है तो चुनाव का समय हो चाहे चुनाव का समय नहीं हो, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करने से कभी भी हटते नहीं है कोई भी। और इतना बड़ा देश है, चुनाव कहीं ना कहीं पारुल जी हमेशा होते रहते हैं, इतना बड़ा लोकतंत्र है। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी कंपनी देश में कोई भी खाद्य सामग्री बनाती है तो उसका जांच कौन करेगा? भारत की जो है कि एक संस्था है ना, फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो जांच करती है या फिर एसएसआई करती है? सवाल था कि कई सारे ऐसे आपकी पार्टी के लोग हैं जो नॉनवेज या बीफ सप्लाई करते हैं, उस पर जवाब दे दीजिए जल्दी से, कई जगह सवाल उठ रहे हैं सर। हाँ एक बात। दूसरी बात देखिए पारुल जी, मैं ये कहता हूं कि कंपनियों के खिलाफ हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर जब दर्ज हुआ तो जब सरकार इसके विषय में भाई जांच की तरफ आगे बढ़ी तो देखा कि अरे ये तो सवाल पर से गप कर जा रहे हैं ना आप राजेश जी, बहुत आसानी से गप कर जा रहे हैं आप मेरे सवाल को। 30 सेकंड बाकी मेहमानों के पास जा रही हूँ, लौट रही हूँ। नहीं, मेरा एक भी सवाल का जवाब राजेश जी आपने सीधा नहीं दिया है। ठीक है, देखिए
पूरी जवाब हमारी सुन लीजिए। जो मैं कहना चाहता हूँ, हमको सबको आपने समय दिया, हमको समय नहीं दे रही पारुल आपको सबसे पहले समय दिया था सर, भूल गए आप? सबसे बोल पहले दिया था, लीजिए लेकिन बोल कब लीजिए दिया बोल था लीजिए पारुल सर, जी? बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, एक बात। दूसरी बात देखिए पारुल जी, अगर कभी जब भी देश के षड्यंत्रकारियों के खिलाफ कार्रवाई रिपीट कर रहे हैं ना आप राजेश जी अपनी बातों को, रिपीट कर रहे हैं, कुछ नया लाइए, वापस आइए। नहीं रिपीट मत कीजिए, कुछ नई बातें भी किया कीजिए, एक ही बात को रिपीट मत कीजिए बार बार। बाकी मेहमान दिखाइए जल्दी से, 30 सेकंड में हम वाइंड अप करेंगे। ठीक है नरुल जी, 30 सेकंड सर। माफीनामा लिखा करती थी, जो हमेशा जंग आजादी में देश के राष्ट्रपिता को आप लोगों ने हत्या कर दिया। ये हलाल में कहां से आ गया सर? ये हलाल में आप ये राष्ट्रपिता की हत्या ये सब कहां से ला रहे हो? कहीं पर भी ले जाएंगे क्या डिबेट को? नितेंद्र जी 30 सेकंड सर। नितेंद्र जी 30 सेकंड। का इतिहास रहा है 30 सेकंड नितेंद्र जी। कि कौन हलाल खाएगा कौन हराम खाएगा। अरे क्यों कोई बताएगा सर? ठप्पा असली है नकली है तो पता कीजिएगा। तो उसमें कार्रवाई नहीं करेंगे क्या? संविधान तो कार्रवाई नहीं करेंगे क्या? देश को खोदाने के खिलाफ आप षड्यंत्र रचेंगे, 2045 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाने का आप षड्यंत्र करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी क्या? ठीक है नितेंद्र जी को 30 सेकंड दे हुए। नितेंद्र जी जल्दी से बोलिए प्लीज सर, जो देश के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई टाइम नहीं कम है मेरे पास। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो ये समाजवादी पार्टी के लोगों को और कांग्रेस नूरुल के साहब लोगों को को क्यों कार्रवाई से दिक्कत है ये समझ से परे। ठीक है नितेंद्र जी। भाजपा किस पर अरे कार्रवाई कर नूरुल रही जी है? रुक जाइए प्लीज, रुकिए। देश के कार्रवाई कर रही है, आप उनके सामने खड़े हो तभी देश विरोधी मैं निवेदन करती हूँ आप लोगों से कि प्लीज अपनी अपनी बारी पर बोला कीजिए, आप लोगों को समय नहीं मिलता फिर बोलने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे जहां हलाल सर्टिफिकेट को लेकर बवाल मचा हुआ, और बवाल इसलिए मचा हुआ है कि क्या ये हलाल सर्टिफिकेट देने वाले वाकई लीगल है या नहीं है, इस पर जांच हो रही है। ये माना जा रहा है कि जो सर्टिफिकेट दे रहे थे और जिसके बदले में जो पैसा ले रहे थे उस पैसे का कोई लेखा जोखा नहीं है, कहीं कोई डिटेल में उसका डिस्क्रिप्शन नहीं है कि पैसा कहां गया, और इसे जोड़ा जा रहा है कि टेरर फंडिंग में ये पैसा लगा रहे थे। बहरहाल अब इस पूरे मामले को लेकर यह भी कहा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले इस मुद्दे को उठाना बीजेपी का साजिश है, बीजेपी का षड्यंत्र है, जबकि बीजेपी का यह मानना है कि देश के अंदर षड्यंत्र रचा जा रहा था देश विरोधी गतिविधियों में, और इसलिए इस पूरे मामले में अब जांच की आवश्यकता महसूस हो रही है। लेकिन टाइमिंग यानी समय पर भी सवाल उठ रहा है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।